कि आप लोगों को जो है वो होटल कहाँ पर बुक करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप लोग बाली आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वैसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है ऑलरेडी जो आप लोगों ने देखे रहेंगे या फिर जो आप लोग जो है वो देखते रहोगे, बट मेरे इस वीडियो में क्या ख़ास है कि ये चीज़ कि मैं अभी फ़िलहाल हूँ बाली के अंदर और यहाँ से जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो बाली का एक छोटा सा ट्रैवल गाइड वाला वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो पिछले 2 दिन से मैं हूँ बाली में। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग नहीं देखे रहेंगे तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें बाली हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग फूड ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को वहाँ पर देखने मिलेगी। बट यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं कि बाली के ट्रैवल गाइड के बारे में। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बाली का जो ट्रिप है वो आप लोगों को कितने दिनों के लिए करना चाहिए। सो बाली का ट्रिप मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को जो है वो ये जो ट्रिप है वो आप लोगों को जो है वो 7 से 8 दिन का रखना चाहिए, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाएगा सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और जो है वो सही तरीके से आप लोग यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो और जो है वो बाकी सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग रिटर्न घर पे भी जा सकते हो मेमोरीज़ कलेक्ट करने के बाद। बट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है वो 9 से 10 दिन का भी प्लान कर सकते हो। 1 दिन 2 दिन जो है वो आप लोग रेस्ट कर सकते हो, बाकी का जो है वो सारा सही तरीके से प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग जो है वो यहाँ पर पिछले 2 दिन से है और एक्चुअली 3 दिन से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परसों की रात को आए थे। बट फ़िलहाल के लिए 2 दिन में हम लोगों ने जो है वो उबुद एक्सप्लोर कर लिया है। फिर दूसरा जो है वो हम लोगों ने ईस्ट बाली, अभी फ़िलहाल हम लोग ईस्ट बाली में है। इस जगह का नाम है वर्जिन बीच। तो हम लोग यहाँ पर है जो यहाँ से ईस्ट बाली से बहुत ही नज़दीक है। और फिर हम लोग जा रहे हैं अभी वापस उबुद में। तो उबुद में जो है वो कुछ प्लेसेस कल के बच गए थे, उनको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी एक्चुअली में जो है वो टाइम हो रहा है सुबह के 11:15 हो रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और अभी तक हम लोगों ने सारे प्लेसेस को ऑलमोस्ट ईस्ट बाली को एक्सप्लोर कर लिया, उबुद को भी ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया। बस सिर्फ उबुद पैलेस और मंकी फॉरेस्ट बाकी है, जिसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ सही है कि अगर आप लोगों को सही तरीके से सब करना है तो मैक्सिमम 7 to 8 डेज़ बाली का ट्रिप आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अभी हम लोग जो है वो इसके बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को जो है वो होटल कहाँ पर बुक करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर आओगे तो लोग सोचते हैं कि पहले मैं होटल वहाँ पे बुक करूँ, फिर यहाँ पे बुक करूँ, फिर वहाँ पे बुक करूँ, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जब भी होटल बुक किया उसके पहले जिन्हों से मैंने कार बुक किया था उनको जो है वो मैंने ये पूछा था कि होटल हम लोग कहाँ पर बुक करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उन्होंने मुझे जो है वो एक सजेशन दिया था एंड इट रियली वर्क्स आउट वेल, क्योंकि उसके हिसाब से सब चीज़ें जो है वो सही जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप लोग आओगे यहाँ पर पहले बाली के अंदर, तो सबसे पहले जो है वो आपका होटल बुक करना है वो है उबुद के अंदर। अब उबुद के अंदर आप लोगों को होटल कितने दिनों के लिए बुक करना है उसके बारे में बात करें तो उबुद में मोस्टली आपको जो है वो होटल बुक करना है 3 या फिर 4 दिनों के लिए। आप लोगों के हिसाब से जो भी आप लोगों का प्लान है वैसे तो आप लोगों को जो है वो 3 दिनों के लिए उबुद का होटल बुक करना है, जिसमें आप लोग जो है वो उबुद मार्केट और उबुद की लोकल प्लेसेस पहले दिन को घूमोगे। दूसरा दिन जो है वो आप लोग जो है नॉर्थ बाली जा सकते हो और फिर तीसरा दिन जो है वो अगर आप लोगों का कुछ उबुद में बच गया है तो वो कंप्लीट कर सकते हो, या फिर तीसरे दिन को चेकआउट करने के बाद आप लोग जो है वो जा सकते हो ईस्ट बाली में, जैसे जहाँ पर अभी मैं हूँ। आप लोग यहाँ पर आने के बाद 1 रात रुक सकते हो होटल में। यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ही कोल्ड है। सो अगर आप लोग उबुद में रहोगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा वेदर मिलेगा, यहाँ पर भी वेदर अच्छा मिलेगा। बट अगर आप लोग कूता में रहोगे तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को वेदर थोड़ा सा हॉट मिलेगा। मतलब अभी यहाँ पर जो है वो सन है, डायरेक्ट सन है, बट इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो है वो आप लोग 1 दिन यहाँ पर रुकने के बाद, या फिर अगर आप लोग उबुद में रुकोगे तो उबुद से ईस्ट बाली का ट्रिप कर सकते हो। उबुद से ईस्ट बाली कुछ समवेयर अराउंड जो है वो आपको 2 घंटा लगेगा बाय कार, अगर आपने कार रेंट किया है। अगर आप लोग स्कूटर रेंट कर रहे हो सो आई थिंक वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है। अभी इसके बाद हम लोग बात करें
कि आपका जो फ़्लाइट टिकट का जो है उस हिसाब से आपको करना है। जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट और सस्ता फ़्लाइट टिकट्स है जिस हिसाब से भी आपको मिल रहा है उस हिसाब से बुक करना है। होटल आप लोग जो है वो 3 रात के लिए करोगे उबुद में, फिर उसके बाद जो है वो 2 रात के लिए आप लोगों को कूता में करना है। और अगर आप लोग नुसा पनेड़ा जा रहे हो तो 1 रात का जो है वो होटल नुसा पनेड़ा में करना। तो इस हिसाब से आपका 7 दिन का प्लान हो जाएगा। अगर 8 दिन का है तो 1 रात आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो ईस्ट बाली में, क्योंकि यहाँ पर वेदर बहुत ही अच्छा है। और ख़ास करके जो टेम्पल है जिसका नाम है लिम्पियोंग टेम्पल, जहाँ पे बहुत सारे लोग सही अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बट जो चीज़ ऐसा है कि ये जो टेम्पल है वो शायद से आपको बहुत जल्दी जाना पड़े। सो अगर आप यहीं पे रहते रहोगे तो सबसे पहला नंबर आपका ही आएगा। तो उस हिसाब से जो है वो आप लोग यहाँ का भी 1 दिन का जो है वो प्लान कर सकते हो। सो आराम से ये जैसे ये बीच है जो हम लोग यहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर रहे थे, वो बीच एक्सप्लोर कर सकते हो, आराम से बीच एक्टिविटी कर सकते हो, रह सकते हो। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लोग भी नहीं है। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन फॉर यू। और फिर आप लोग आराम से रिटर्न इंडिया जा सकते हो। अभी बाली आने के लिए वीज़ा के बारे में और लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो बाली आने के लिए 2 चीज़, मतलब दोनों में से एक चीज़ जो भी है वो आपको लगेगा। पहला जो है वो आप लोग यहाँ पर आने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने अपने दूसरे वीडियो में दी थी, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि बाली में आने के लिए आप लोग ई वीज़ा ले सकते हो। उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया था कि ई वीज़ा कैसे बुक करना है, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो ये दोनों चीज़ें लेने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली कलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है वो यहाँ पर बाली में आ सकते हो और बाली में सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सारे प्लेसेस जो है वो 1 दिन में हो जाते हैं। इसके बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये डिपेंड करता है टोटल सिचुएशन कि आपके ऊपर, आप कितना जल्दी निकलते हो, कितना जल्दी जाने के बाद कितने सारे प्लेसेस को सही तरीके से एक्सप्लोर करते हो और कितना टाइम देते हो एक पर्टिकुलर प्लेस को। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद ये बीच जो है वहाँ पर हम लोगों ने आराम से 1 आवर स्पेंड किया है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा शायद से लेट हो रहा है, बट स्टिल जो है वो एक घंटा 1.5 घंटे के हिसाब से कोई भी एक लोकेशन के लिए बहुत सही हो जाता है। ज़्यादा टाइम डिले मत करो, जिसकी वजह से आपकी जो है वो टाइम भी बचेगा और फिर आपके पैसे भी बचेगा और फिर जो है वो सारी जगह को आप लोग सही तरीके से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें एंड वो है ये कि बाली में अगर आप लोगों को एक्सप्लोरेशन करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो। तो पहला तो जो है वो आप लोग मेरे जैसा तरीका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप लोग जो है वो कार रेंट कर सकते हो और फिर आराम से सारे लोकेशंस को आपको जैसे एक्सप्लोर करना है वैसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बट कार का जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉस्टली जाएगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो इतना कॉस्टली नहीं, क्योंकि इंडिया में भी हम लोग जो है वो कहीं जाते हैं तो ऑलमोस्ट इतना अमाउंट तो दे ही देते हैं, 3 से 4 हज़ार पर डे का, विथ पेट्रोल एंड पार्किंग एंड ड्राइवर प्लस फोटोग्राफर। तो इतना सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा तो 3 से 4 हज़ार रुपया तो बनता है। तो आप लोग जो है वो सिचुएशन कर सकते हो, या फिर जो है वो आप लोग दूसरा सिचुएशन कर सकते हो। आप लोगों को अगर बजट ट्रिप करना है तो आप लोग स्कूटर रेंट कर सकते हो। और ये स्कूटर रेंटिंग में आप लोगों को स्कूटर खुद ही चलाना पड़ेगा, पार्किंग भी खुद ही देखना पड़ेगा, पेट्रोल का जो है वो जुगाड़ भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेंगी। बट स्टिल जो है वो स्कूटर वाला सस्ते ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हो। स्कूटर एक्चुअली थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू इस कार के मुकाबले। डेफिनेटली कार इसको गोना बी कॉस्टली, बट आप लोग ये दोनों में से कोई एक तरीका यूज़ कर सकते हो। या फिर जो है वो आप लोग बाकी सब लोग जो जैसे करते हैं कुछ लोग, वैसे आप लोग कर सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो। बट उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके पैसे जो है वो भी शायद से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा तो पैसे जो है वो तो कम जाएंगे, बट आपका जो है वो मतलब ज़्यादा दिन रुकने में थोड़े से पैसे चले जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग एक और चीज़ का बात करें और वो है कि अगर आप लोग बाली में आ रहे हो तो आप लोगों को कैसे ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन मतलब आप लोगों को जो भी चीज़ लेना है या करना है तो कितना अमाउंट अपने साथ लेना सही रहेगा, अमाउंट कैसे लेके आए, ये सारी टिप मैं आप लोगों को देता हूँ, जिससे आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाएगा। क्योंकि कुछ गलती जो मैंने की है वो आप लोग नहीं करो। तो उसके अंदर से सबसे पहला और सबसे ईजी वे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक फॉरेक्स कार्ड अपने साथ रख लो। और फॉरेक्स कार्ड जो है वो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो स्वाइपिंग करने में। किसी भी ATM के मशीन के अंदर जाने के बाद आप लोगों को आराम से जो है वो पैसे विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को अच्छे रेट्स भी मिल जाएंगे। सो आप ATM मशीन वाला और फॉरेक्स कार्ड वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हो। अब फॉरेक्स कार्ड के अंदर कितने अमाउंट जो है वो आप लोगों को ऐड करना है उसके बारे में बात करें तो फॉरेक्स कार्ड में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कम से कम जो है वो $500 अंदर करके रखो, वो जमा या फिर ट्रांसफ़र करके रखो, जिससे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इसके बाद जो है
अगर आप लोग कैश कैरी कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि पर पर्सन जो है वो $500 आप लोग जो है वो कैरी करना, जिसके मतलब मिनिमम से मिनिमम आपका जो स्पेंड हो सकता है उस हिसाब से उतना जाएगा। वैसे तो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, बट स्टिल मैं एक सेफ साइड में बोल रहा हूँ कि कुछ अगर रीज़न की वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगा तो आप लोग जो है वो ये यूज़ कर सकते हो। $500 इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर आप लोग जो है वो 7 से 8 दिन का बाली का ट्रिप कर रहे हो तो। और आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो ये जो है वो गाइड आप लोगों का था कि आप लोग यहाँ पर आओगे, कैसे एक्सप्लोर करोगे, कौन से होटल बुक करोगे, कौन से जगह पे होटल बुक करोगे और कितना कैश कैरी करना है, वो सब चीज़ों के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी।